चलिए शांत रहिए। क्लास 9th मैथ भारतीय वन प्रश्नमाला 17 चैप्टर का नाम है गोला। गोला का क्वेश्चन नंबर 13 तक बता दिए। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, है ना। किसी गोले की त्रिज्या, पहला गोला है ना, आई दूसरा गोला, नया गोला है ना, ठीक है। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। पहला गोला और नया गोला, नए गोला, पहला गोला का त्रिज्या, पहला गोला का त्रिज्या लिखते हैं, पहला गोला का त्रिज्या और नया गोले का त्रिज्या। ठीक आ रहा कि जो त्रिज्या है गोले की त्रिज्या दुगना कर दिया जाए, यानी पहले त्रिज्या कुछ होगा, अभी की किया है उसको दुगना कर दिया। तो पहले त्रिज्या को हम r मान लेते हैं तो अभी की मान लेंगे 2r, दुगना कर दिए ने। अब दोनों जब त्रिज्या निकल गया तो की बोल रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना है। तो पहला का पृष्ठ क्षेत्रफल की होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। r कितना इसका है 2r के स्क्वायर, 4 गुना 4 4 गुना पाई गुना दुदुनी 4 r स्क्वायर होगा ना, दुदुनी 4 r के स्क्वायर, 16 पाई r स्क्वायर। तो इसका ही कितना गुना है देख लीजिए, इसका ही कितना गुना है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, यहाँ 4 यहाँ 16, 4 का 16 को गुना है। अतः की कह रहा था, नहीं कह रहा था, की कह रहा था पहले की तुलना में कितना गुना। अतः पहले की तुलना में 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। कोई दिक्कत आए, उतारे वाला चीज नहीं है जी, आए बैठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए साहब, किताब जिसके आगे में है देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाए, त्रिज्या कितना बढ़ा 50% बढ़ गया है ना, त्रिज्या 50% बढ़ गया है तो कौन सा गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा, है ना। जब वृद्धि है तो वृद्धि के लिए एक ट्रिक हम बताए हैं। कौन सी कह रहा है, किसका क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है, गोले के वक्र पृष्ठ में, गोले के वक्र पृष्ठ में अभिष्ट वृद्धि काहे 50% बढ़ोतरी है, बढ़े में तो वृद्धि है ना होगा। अभिष्ट वृद्धि बराबर 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100। अगर क्या कहता है यहाँ पर कमी रहता तो माइनस देते वहां है ना। 2x के मान मतलब जितना प्रतिशत है तो 50 प्लस 50 के स्क्वायर मैंने 50 गुना 50 बटा 100, 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 50 गुना 100 प्लस 25 बराबर 125%। 125% है उत्तर, देख लीजिए तो है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा किसी अर्धगोलीय ठोस के, अब इसका आगे सूत्र बता देते हैं। ऐसे में तो बना x प्लस y प्लस x गुना y बटा 100। अगर एक को रहेगा तो x भी इसी को मानना है, y भी इसी को मानना है। अगर 2 को रहेगा कि लंबाई में x% वृद्धि, चौड़ाई में y% वृद्धि, तो सूत्र लगाना है।
अगर ये तो वृद्धि वाला बोले हैं ने, ये वृद्धि वाला बोले हैं, अगर कमी रह जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, की होगा कमी वाला है ने, कौन सी वाला, वृद्धि वाला ही कमी वाला, समझ रहा है ने। अगर डायरेक्ट एक ही रहता है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 है ने। अगर पहला वृद्धि रह जाए, पहला वृद्धि रह जाए और दूसरा कमी रह जाए, पहला वृद्धि एक आगे प्लस, बहस मत करो, देखो इधर समझ में आ गया, दांत मत निकालो, गलबात मत करो। अगर आगे कोई अंक आगे प्लस रहता है, पहला अगर वृद्धि है और दूसरा कमी है, पहला वृद्धि दूसरा कमी, तो प्लस माइनस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100 है ने। अगर पहला कमी है और दूसरा वृद्धि है, पहला कमी दूसरा वृद्धि, वृद्धि में प्लस देंगे, कमी में माइनस देंगे, माइनस और प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। कोई दिक्कत, बैठा देते हैं। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, कौन नंबर, 16 नंबर। 16 नंबर का आ रहा है, किसी गोलीय अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ एवं आधार का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अनुपात निकाल का रहा, अनुपात क्या का, अनुपात क्या निकाल का रहा, पहले का रहा अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल, है ना। कौन चीज, अर्धगोलीय ठोस का वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोलीय का वक्र पृष्ठ बताइए 2 पाई आर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल। बार बार इस चीज को आपके सामने आएगा, इसलिए अभी दिमाग में रखिए, आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल, गोला बोले, शंकु बोले, बेलन बोले, वृत्त बोले, समझ रहे हैं। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, आधार की परिधि माने वृत्त की परिधि, आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 बटा, मतलब 2 अनुपात 1। कोई दिक्कत, बताते हैं। कौन नंबर, 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्या समान है। फिर प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार है ना, क्या अनुपात कर रहा है, अनुपात, किसका अनुपात कर रहा है बाबू, सबसे पहले की कर रहा है, अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ, और वो जी कह रहा है गोले का में, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है ना। चलिए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर दोनों के समान है ना, तो की बच गया 3 बटा 4 बराबर 3 अनुपात 4। कोई दिक्कत, बैठाते हैं। चलिए आ जाइए, कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाए तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का योग और गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा, है ना। चलिए 2 पार्ट कर दीजिए। इसी है अर्धगोला, आई की है गोला, की है गोला। क्वेश्चन फिर से दोहराइए,
क्या कह रहा है, यदि किसी गोले को दो बराबर भाग में, एक गोला होकर बराबर भाग किया, दो बराबर भाग किया तो दोनों की हो गया अर्धगोला। अर्धगोला जब हो गया तो अर्धगोला की निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ है ना। प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा कौन सी, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ की होगा 3 पाई आर स्क्वायर। दो गो है गोला के दो भाग बराबर भाग में के दो गुण हो गए है ना, इसलिए दो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ की हो जाएगा 2 गुना 3 पाई आर स्क्वायर, है 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर है ना। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ की हो है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए, अतः ठीक आ रहा है, अतः गोले का कौन सा भाग है, अतः गोले का कौन सा भाग है, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, आंसर देख के मत बताइए, भारत यानी इतना नहीं समझ में आ रहा है कितना है, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तुम्हारे पास हमारे पास 6 रुपया, तुम्हारे पास 4 रुपया, थोड़ा सा कि हम कितना बेसी है, अधिक का मैंने बताना है कितना गुना बेसी है, कितना गुना बेसी है। देखो अगर यहाँ 6 यहाँ 4 नहीं समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा समझ में, 6 आई है 4, ये दोनों तो बराबर है ना जी, पाई आर स्क्वायर, ये 6 आई 4, अगर इहो 4 इहो 4 अभी तो बराबर है, अब ये 6 है तो ये 4 है, हम कितना बेसी दिलिए 2 बेसी है, तो एगो तो बराबर 1 होले, जितना 1 भाग कर 1 भाग 1 कर 1 भाग होले ने, आ ई की है एकरा से आधा ने है, तो 1 और आधा माने 1.5 नहीं होते 1.5। अरे ऐसे सोचो ने कि 6 रुपया 4 रुपया, ये 6 रुपया 4 रुपया, 4 से 4 बराबर, 4 से 4 बराबर, 4 से 4 बराबर, अब बच गए एकदम कितना 2 बच गए, तो 4 के 2 की है आधा, तो 1 ओने 4 से 4 पे बराबर 1 भाग दलिए आ फिर आधा भाग होले तो की आ गए। देखिए उत्तर देवड़िया है, देवड़िया है जी, बोले का देवड़िया होगा, क्या है देवड़ा है ना, देवड़ा ऑप्शन नंबर 1 होगा है ना, ऑप्शन नंबर 1। इस समझ में आइलो ना जी, 1.5 समझ में आइलो ने, 7.5 और 5 की है 1.5 है नहीं, 1.5 है, समझ रहा है ने, ऐसे 1.5 का पर हो ना, 1.5 का 1.5 3 और 1.5 4.5 और 1.5 6, समझ रहे हो ने। तो वो उसी प्रकार से आप सोचिए कि यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, कि दोनों में कितना गुना है, तो कितना गुना है, तो एक गुना करेंगे, चरका में 1 गुना करेंगे कितना है 4, बच गया कितना 2, तो 4 2 के क्या है आधा है ने, तो 4 और 2 का क्या है आधा, मतलब देवड़ा है, समझ रहे हो। चलिए कौन नंबर 19 नंबर की कह रहा, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ निम्नलिखित में कौन सा भाग है, गोला और बेलन है जी, बेलन का वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ, एक तरफ बेलन कर दीजिए, अभी नहीं, यहाँ कीजिए बेलन और यहाँ कीजिए गोला। अब प्रश्नानुसार यहाँ लिखिए, प्रश्नानुसार की कह रहा प्रश्न में, शुरू से पढ़िए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों जो है गोले के व्यास के बराबर है, कौन सी बेलन का क्या कह रहा, बेलन की ऊंचाई है और बेलन की ऊंचाई है, बेलन
का व्यास, बेलन की ऊंचाई या बेलन का व्यास जो है कौन सी गोले का व्यास है, गोले के व्यास के की है बराबर है। ये दोनों की कह रहा है बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों जो है गोले के व्यास के बराबर है। बराबर है तो बेलन का वक्र और गोले का वक्र कह रहा है बेलन की ऊंचाई जो है और आधार का व्यास अलग अलग नहीं कह रहा, दोनों के जोड़ के नहीं कह रहा है। बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों जो है बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास जो है एक बराबर है नहीं। क्या कह रहा है बेलन की ऊंचाई या बेलन का व्यास दोनों जो है गोले के व्यास के बराबर है, गोले के व्यास के बराबर है। दोनों जो एक बराबर है नहीं। फंस गए हैं इसमें। चलिए देखिए बेलन का ऊंचाई और व्यास दोनों एक व्यास के बराबर है। हम सोचे कि दोनों के योग एक बराबर होगा है ना। अगर गोले के व्यास को हम एक मान देते हैं तो ये दोनों जो है एक है बराबर है, ये दोनों जो है एक बराबर है ना। तो गोले के व्यास को हम एक माने तो ये भी एक सही भी हो गए, ये दोनों एक बराबर है कि नहीं। चलिए d है इतना तो r बराबर d/2 बराबर 100/2, ये भी d है, d ने दे रहे हैं जी तो r बराबर d/2 बराबर 100/2। अब बेलन और गोला तो क्या है वक्र पृष्ठ ने पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r x 2 पाई r कितना है बेलन क्या 100/2 x कितना है x 2 आई 2 खत्म क्या गया पाई x गुना x करेंगे x स्क्वायर। अब गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल की होता है पृष्ठ क्षेत्रफल की होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r गोला का व्यास कितना है त्रिज्या कितना है r x/2 4 पाई x का स्क्वायर करेंगे x और 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 किया गया 4 पाई r स्क्वायर। इसका भी आया पाई r स्क्वायर, इसका भी आया पाई r स्क्वायर। तो क्या है दोनों क्या है बराबर। ऑप्शन नंबर 2 में टिक मार लीजिएगा, कोई दिक्कत इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए इधर यहाँ x स्क्वायर लिख लीजिएगा जी, यहाँ r स्क्वायर लिखा गया है ना, ये x स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है ना जी। रे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की है बराबर है, बराबर कर दिए और की कह रहा है उसका आयतन है उसकी त्रिज्या जो है उसका आयतन और उसकी त्रिज्या जो है गोले के आयतन के अनुपात जाती है। उसके आयतन और उसकी त्रिज्या वाले गोले के उसकी आयतन और उसकी त्रिज्या वाले कोई हिसाब है। क्या कह रहा है किसी शंकु, सबकी किताब में ऐसे लिखा हुआ है जी, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। दोनों को x x माने तो बराबर दोनों को x x माने दोनों बराबर है ने। अब क्या कह रहा है उसके आयतन क्या कह शंकु के आयतन और उसी त्रिज्या का वाले गोले, तब में गड़बड़ा रही है। इसका आयतन है ना कौन सी शंकु का आयतन की होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r की माना है x स्क्वायर, ऊंचाई की माना है x है ना 1/3 का है तो ये
एक गुना पाई करबे, पाई आर एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब बटा 3 है ना। अब उसी त्रिज्या के गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन की होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर के मान, आर कितना है जी, जलवाब के कर रहा हो, क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स क्यूब बटा 3। अब दोनों की कर रहा है अनुपात, अनुपात अनुपात है ना, क्या है कर पाई एक्स क्यूब बटा 3 आकर क्या है 4 पाई एक्स क्यूब बटा 3, पाई एक्स क्यूब बटा 3, आई 3 मोटी लगी के अनुसार ऊपर, आई ऊपर है तो नीचे, 4 पाई एक्स क्यूब, पाई एक्स क्यूब खत्म, 1 3 3 खत्म, 1/4 बराबर 1 अनुपात 4। देख लीजिए जल्दी से, चलिए देखिए आगे, देखिए आगे कौन नंबर 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। धातु के एक गोले के आयतन 38 80 8 घन सेंटीमीटर है तो व्यास और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है 38 80 8 घन सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है, व्यास और पृष्ठ क्षेत्रफल, व्यास और तो आयतन दिया हुआ तो क्या निकालेंगे हम लोग, आयतन दिया हुआ तो क्या निकालेंगे, आयतन, आयतन कितना है 38 80 8 है। चलिए आयतन की होता है, गोले का आयतन 4/पाई आर क्यूब बराबर 38 80 8, 4/पाई के मान 22/आर हमरा पता, आर क्यूब पता नहीं है, बराबर 38 80 8 अपना मन से नीचे 1 है ना, 22 से कट रही, 4 से पहले काट दे, 4 9 36 है कितना 38, कितना बोले 28 28 ना बोले जी, 4 7 28 0 और 4 दूनी 8 है ना जी। 22 से काटो, 22 से काटो 22 चौक 88 88 89 90 91 92 93 94 95 96 9 बच गया और कितना हो गया 90 हो गया 90, 22 चौक 88 कितना बच गया 2 बचा जी, 90 है तो 88 लाए 2 बचा तो 22 हो गया, 22 से कम 22 क्या मुड़ी बोतले रे, अब कटेगा नहीं कटेगा, पर में आर क्यू नीचे में सत्या 21 बराबर बटा तिरछा तिरछी आर क्यू बराबर 21 गुना 441, आर क्यू बराबर 441 के घर बढ़ गए 21 गुना 21 कैसे 441, आर क्यू बराबर है इतना, आर क्यू बराबर है इतना ने, तो आर बराबर अंडर रूट घन में 21 गुना 21, इसलिए आर बराबर घन रो तो 3 गो में से 1 गो, 3 गो में से कितना सेंटीमीटर। अब की निकालें सबसे पहले कर ले व्यास, डी बराबर 2r 2 गुना आर के मान 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल की होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई के मान आर कितना ले लिए आर स्क्वायर है तो 42 गुना
7 छक 46, 22 चौक 88, और 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, और 6 चौक 24 है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करो। आर के माने कैसे नहीं होते? आर के माने कैसे नहीं होते? आर का मान और डी का मान रख दिए, सही बात है। आर का मान 21 है जी। हाँ 21 गुना 21 सत्तिया 22 चौक 21 दिया 63, 21 दिया 63, बोल 55 44 सेंटीमीटर। चलिए आइए आगे, वो नंबर होगा 22 नंबर है। कौन नंबर? 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है? एक गोले का वक्र दिया हुआ, उसकी त्रिज्या और आयतन निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की कह रहे हैं वक्र पृष्ठ दिया हुआ कितना? 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो रे क्या दिया हुआ? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ दिया हुआ तो की निकालेंगे? वक्र पृष्ठ की निकालेंगे। वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है? 13.86। अब वक्र पृष्ठ होता कौन सी है? 4 पाई r स्क्वायर बराबर 13.86 दशमलव हटाने जानो जी। तो अभी बनेगा यहाँ पर दूसरा 4 पाई के मान 22 बटा गुना r नहीं पता, r स्क्वायर बराबर 1386 बटा 100 है ना। 22 से कट रहे हैं, 22 25 होता से 22 छक 32 से 22 छक 22 छक 32 से 132 से 38 छोड़ 22 तिया 66 है ना। 22 तिया 66 कटता है? नहीं कटते, कट नहीं करते जी। आए ऊपर में की बच गए 4 गुना r स्क्वायर, नीचे में 7 बराबर 63 बटा 100। तिरछी गुना 4 गुना 100 करेंगे, 400 गुना r स्क्वायर बराबर 7 गुना 9 सती 63। छोड़ दीजिए डायरेक्ट। अब इसकी 7 है भाई, चला के वाला आने लगी। चलिए आइए क्या है? r स्क्वायर बराबर इस 400 गुना में उठा नहीं दे तो 7 गुना, अब 63 का तोड़ डालिए है 7 नमा 63 बटा 400। r स्क्वायर बराबर इतना, तो r बराबर अंडर रूट 7 गुना 9 बटा 400। इसलिए r बराबर 2 7 में से 1 और 9 के वर्गमूल और 400 के वर्गमूल 400 वर्गमूल 27 21 बटा 20। की निकाल कर रहे हैं और उसकी त्रिज्या निकल गया और आयतन, इसका त्रिज्या निकल गया जी। आयतन निकालिए। आयतन की होता है 4 बटा 3 पाई r क्यूब, ये होता है ना। आए 4 बटा 3 पाई के मान r कितना निकाले हैं? r पर पावर 3 तो 21 बटा 3 को 21 बटा 20 को 21 बटा 20 3 हो गया जी, कहा कि r क्यों है 7 3 3 2 दूनी 2 दहे के 20 2 दहे के 20 11 दूनी 2 दहे के 20 ठीक आया। ऊपर में 11 गुना 21 गुना 21 441 बटा 1 2 1 पर 3 शून्य गुना कर दीजिए
एक 11 एकम 11 के बाकी है 11 चक 44 है 45 के 5 बाकी 4 11 चक 44 4 44 4 48 बटा कितने आएगा सही के निकले छूटा नहीं जी कोई आए 303 के बाद दशमलव सेंटीमीटर सही है समझ गए कोई दिक्कत क्या था बक पृष्ठ दे लेते हैं बक से पृष्ठ निकाले बक पृष्ठ से फिर की निकाल लिए त्रिज्या त्रिज्या से की निकाल लिए आयतन त्रिज्या से आयतन कौन नंबर 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है किसी ठोस अर्धगोले का आयतन दिया हुआ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 अर्धगोले का आयतन कितना दिया हुआ है अर्धगोले का आयतन कितना दिया हुआ है जी 19,404 सही है ना जी घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब ये निकाल कर रहा उसकी त्रिज्या निकाल कर रहा क्या निकाल कर रहा त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा त्रिज्या निकाल लिए क्या दिया हुआ अर्धगोला का आयतन तो की निकालेंगे आयतन निकालेंगे ना जी कोई बड़ा चीज दे रहेगा बड़ा चीज निकालते हैं बार बार बोलते हैं 19,404 आयतन अर्धगोला का आयतन होता है कौन सी है 2 पाई आर क्यूब बराबर 19,404 2/3 पाई के मान 22 बटा आर तो पता नहीं है जी बराबर 19 40 4 अपना मन से नीचे 1 को से सबसे पहले दुइये से काट दें दूनमा 18 एक बच गया 14 2 सती 14 0 2 दूनी 4 7 22 से कटेगा 22 से काटेगा कितना 441 बार है ना 441 चलिए की आया ऊपर में आर क्यू और नीचे में 21 बराबर 441 अपना मन से नीचे 1 तिरछा तिरछी गुना आर क्यू बराबर 21 गुना 441 आर क्यू बराबर इतना तो आर बराबर अंडर रूट घन में है 21 441 के कर वर्ग है 421 गुना 21 के इसलिए आर बराबर 3 गो में से 1 गो इतना सेंटीमीटर कोई दिक्कत क्या दिया हुआ था जी अर्धगोला का आयतन दिया हुआ था तो क्या निकाले अर्धगोला का आयतन ही निकाले आयतन से की निकल गया त्रिज्या निकल गया है ना चलिए कौन नंबर 24 नंबर 24 का रहा किसी गोले की त्रिज्या r और घन का किनारा a है ना कौन सी कह रहा है गोले का त्रिज्या की है r और घन का किनारा की है a है घन का किनारा क्या है a है ना तो क्या कह रहा है उसके आयतन समान है हो तो और a के बीच संबंध दोनों के आयतन क्या है समान है ना प्रश्नानुसार है ना कि कह रहा है प्रश्न कि गोले के आयतन और घन के आयतन दोनों की है समान है क्या है गोले का आयतन बराबर घन का आयतन गोले के आयतन बराबर घन का आयतन दोनों बराबर समान है ना समान माने बराबर कह रहा था क्या कह रहा प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा कि
गोले की त्रिज्या है, गोले के आयतन और घन के आयतन दोनों क्या है, समान है, तो समान होने बराबर कर दिए। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और घन के आयतन, घन का आयतन किनारा क्यूब क्या है, 4/3 पाई आर, त्रिज्या कितना चले है, आर है तो आर स्क्वायर रह देते हैं, आर क्यूब रह देते हैं, किनारा क्या दिया हुआ है, ए क्यूब। चलिए क्या हो गया, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या बीच में संबंध, पहले क्या बोला, पहले आर बोला है कि पहले ए बोला है, आर और ए में संबंध ने बोला है, आर और ए में कि ए में और आर, तो पहले आर, तो एक गुना गुना करेंगे तो 4 पाई आर क्यूब, यानी हो जाएगा 3a क्यूब। आर और ए में संबंध बोला है, आर और ए में संबंध बोला है, तो आर और ए एक तरफ कर देंगे, तो आर क्यूब आई गुना में ए, इस साइड आएगा तो भागा में, बराबर 3 आई गुना में उस जाएगा, ई गुना में उस जाएगा तो भागा में, है ना जी, सही किए हैं। 3 तो वह पार, इसको ई पाता है, आई दोनों को ऊपर ले लेंगे, और पाई है ना जी। चलिए आर दोनों पर क्यू है तो हॉल क्यू कर देते हैं, क्या करते हैं, हॉल क्यू बराबर 3/4 पाई, इतना उत्तर है, नहीं है तो इसको ऊपर ले गया होगा, इसलिए r/a बराबर क्यू है तो घन में 3/4 पाई, इतना उत्तर है, इतना नहीं है तो की उत्तर है भाई, को नंबर, अरे बात एक के है, गजब, अरे ई को देखो, √16 के वर्गमूल 4 और 16 पर पावर 1/2 को हल करोगे क्या आएगा, 4, कैसे, 4 चौक 16 पर पावर 1/2, 4 को 2 और पावर 1/2 खत्म किया गया 4। देखो इधर, इसका मतलब होता है √2 या 1/2 पावर में, है ना, घन 2 या 1/q2 पावर में, बात एक ही होता है, तो ई2 या u2 बात एक ही होता है। r/a बराबर 3/4 पाई और पावर 1/3, बात एक ही है, समझ गए। चलिए उतारिए।